नमस्ते बच्चों, नमस्ते टू। आज की कक्षा में आपका बड़ी स्वागत है। आज हम पसंद किताब के पाठ 9 के कबीर की साखियां देखने वाले हैं। कक्षा 8 किताब वसंत का पाठ 9 का कबीर की साखियां। कवि परिचय इस तरह है। कवि का नाम कबीरदास है। उनका जन्म 1938 में लहरतारा, काशी के लहरतारा में हुआ। उनका मृत्यु 1518 में मगहर, उत्तर प्रदेश के प्रांत में हुआ। छात्र, आप इस दोहे के अंत में सीखने का परिणाम कवि के साहित्यिक योगदान से परिचित होंगे। दूसरों के समक्ष अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखने की कला को सीखेंगे। जीवन मूल्यों से ओत-प्रोत अन्य साखियों का संकलन कर सकेंगे। कबीर की सदुकड़ी भाषा के कारणों एवं विशेषताओं का अवलोकन कर सकेंगे। कबीर की साखियां के पाठ का सार इस तरह है। इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। पहले दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती, और दूसरे दोहे में कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा है। और तीसरे दोहे में कवि जी कहते हैं, अपने चंचल मन व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीव प्रभु के नाम जपते हैं, पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। और चौथे दोहे में कहते हैं कि किसी को कमजोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। जैसे हाथी और चींटी, एक छोटी सी चींटी हाथी को भी बहुत परेशान कर सकते हैं। और पांचवें दोहे का भाव इस तरह कहते हैं कि मनुष्य अपने मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तरवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। यहाँ साधु का अर्थ है सज्जन, ज्ञान का अर्थ है जानकारी, मेल का अर्थ है खरीदना, तलवार का अर्थ है तलवार, ज्ञान यानी जिसमें तलवार रखी जाती है। वह साखी में हमारी प्रिय कवि कबीरदास जी के हैं। इसमें कबीर ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत ज्ञान देकर नहीं लगाते हैं। आवतगारी एक है, उल्टन दोई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। यहाँ आवत के अर्थ है आते हुए, गारी के आते हैं गाली, उलटक यानी पलटकर, कोई मतलब होती, अनेक का अर्थ है बहुत सारे। और इस साखी में हमारे कवि जी कहते हैं कि हमें अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कहते हैं। हमें कोई गाली देता है या गुस्से से बोलता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसके जवाब दे दे तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसीलिए जब हम उसकी एक गाली पर, एक गुस्से की बात पर, एक डांट पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वही खत्म हो जाएगा, अर्थात वो एक ही रह जाएगा। माला तो कर में फिरई, जीवी फिरई मुखमाही, मणवा तो दहु दिसी फिरई, यह तो सुमिरन नाही।
माला तो कर में यानी हाथ में, कर का अर्थ है हाथ, फिरे मतलब घूमना, जीभी मतलब जीभ यानी टंग, मुख का अर्थ है मुख। और इस साखी में हमारा कबीर जी ये कहते हैं, प्रभु नाम स्मरण पर जोर दे रहे हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है, यानी घूमते रहता है, एक जगह में रुकता ही नहीं, जो बिना विचारे इधर उधर घूमते रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। हमेशा इधर उधर भटकने वाला मन को हम अपने काबू में रखना चाहिए। तो यही कबीर जी हमें कहते हैं। कबीर घास ने नींदिए जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़ई जब आंखी में खरी दुहेली हुई। यहाँ नींदिए का अर्थ है निंदा करना, पाँवों का अर्थ है पाँव, तली का अर्थ है नीचे, आंखी का अर्थ है आंख, खरी का अर्थ है कठिन, दुहेली का अर्थ है दुख देने वाला। तो साकी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत से लिए गए हैं। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इस दोहे से कबीर जी ये कहते हैं कि छोटे को कमजोर समझकर उसे दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाएगा तो वह बहुत दुख देता है हमारे आंखों को। यानी हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग का अर्थ है संसार, बैरी का अर्थ है शत्रु, शीतल का अर्थ है शांति, आपा का अर्थ है स्वार्थ। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख लेना चाहिए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। तो बच्चों, इन साखियों में कबीरदास जी ये कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष को उसके ज्ञान के आधार पर ही परखना चाहिए। यानी हमें व्यक्ति के पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं, उसके आंतरिक गुणों के आधार पर करना चाहिए। हमें अगर कोई बुरी बात कह रहे हैं तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और उसे पलटकर बुरा भी नहीं कहना चाहिए, नहीं तो बात बढ़ती जाती है। अगर एक व्यक्ति गाली देता है और सामने वाला तुरंत जवाब गाली रूप में देता है तो इस तरह से बात बढ़ जाती है, बिगड़ जाते हैं। अर्थात हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी कही हुई बात को तुरंत नजरअंदाज करके वही खत्म करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि आगे कबीर जी ये भी कहते हैं कि मनुष्य चंचल स्वभाव का होता है, वह माला तो दिन भर पहनता है और प्रभु नाम लेता ही रहता है, परंतु उसका मन की तो कहीं और ही भटक रह देता है। वह हाथ से माला फैल रहा होता है और प्रभु नाम का नाटक कर रहा होता है, लेकिन उसका जो असली मन है वो कहीं और भटक रहा होता है, किसी और दिशा में सोच रहा होता है। अर्थात एकाग्र मन से ईश्वर को याद करने से ही ईश्वर हमें मिलते हैं। अगर आप अपने मन पर लगाम नहीं लाएंगे, उसके भटकने पर रोक नहीं डालेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती।
और कबीरदास जी किसी को बड़ा या छोटा समझने की बात कहते हैं तथा कहते हैं कि हमें छोटा समझकर किसी को दबाना भी नहीं चाहिए। कई बार छोटी चीजों भी बहुत दुख देते हैं। कबीर ये भी कहते हैं कि किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, कुचलना नहीं चाहिए। कई बार छोटी चीजें भी बहुत दुख देते हैं, जिन्हें हम छोटा समझते हैं एक दिन वे बहुत बड़े दुख का कारण भी बन सकता है। वह यह भी कहते हैं कि अगर हमारे मन में शांति है तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर हम अपना अहंकार छोड़ दे तो सब पर दया कर सकते हैं। तो इस दोहे में कबीर जी की भाषा सरल और भावपूर्ण है। तो छात्रों, आप इन दोहों की बातों को समझ लेना चाहिए, अपना जीवन में इसका प्रयोग करना चाहिए। अब तक आपने कबीर जी की साखिया को सुना। फिर से एक नए पाठ से आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।